दसरा दसरा या दिवशी म्हणे सोनं वाटतात. एवढं मी श्रीमंत नाही, पण नशिबाने जी सोन्यासारखी माणसं मला मिळाली त्याची आठवण म्हणून हा प्रयत्न. सोन्यासारखे तर तुम्हीच आहात. सदैव असंच राहा. दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार भक्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं दशरथ उपाध्याय आज फिर आपके सामने 9 दिन की जो नवरात्र है उसके बाद में 10वें दिन दशहरा आता है, तो दशहरा की कथा लेकर फिर हाजिर हुआ। दशहरा जिसको हम विजयादशमी या आयुध्य पूजा भी बोल सकते हैं, जो हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा, जिसको दशहरा या 10वीं तिथि की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 है जो चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं और नया कार्य प्रारंभ भी करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का प्रारंभ करना, नया उद्योग आरंभ करना, बीज बोना। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है, रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया भी जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में भी मनाया जाए, अथवा दुर्गा पूजा के रूप में। दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट करने के लिए दशहरे का उत्सव रखा जाता है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों को, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता है। इस प्रसन्नता के अवसर पर वे भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वे उनका पूजन भी करता है। समस्त भारतवर्ष में ये पर्व विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से भी सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इनको मनाया जाता है। सायंकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर एवं नए वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर समी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान भी किया जाता है। विजयादशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में ये आदि शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। देश के कोने कोने में ये विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, बल्कि ये उतने ही होश और उल्लास से पूरे देश में भी मनाया जाता है जहाँ प्रवासी भारतीय रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियाँ और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालते हैं और देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया भी जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक नृत्य नृत्य करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों में होते हुए नगर परिक्रमा भी करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली ही हो जाती है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आने वाले का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन के आयोजन होते हैं। मैदानों में मेले भी लगते हैं।
कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर ही उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिन तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों से कहा हुआ है कि यदि कोई अनहोनी होने वाली होगी तो सरोवर का पानी काला हो जाएगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक एक दिन पहले और भारत पाक युद्ध के पहले यहाँ का पानी सचमुच में काला हो गया था। विजय पर्व दशहरा का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बनाने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरे अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य का समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज में रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो कारण से ही दशहरे के उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर उसका प्रभाव करना ही कुशल राजनीति है। भगवान राम के समय से ही यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित है। भगवान राम ने रावण से युद्ध हेतु इस दिन प्रस्थान किया था। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण भी करा था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। इस पर्व को भगवती के विजय नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। ये काल सर्व कार्य सिद्धि का होता है, इसीलिए भी इसको विजयदशमी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग भी है और अधिक शुभ भी माना जाता है। युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन लोग को सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता था। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक समी वृक्ष पर रख दिया था और स्वयं वृहन्नलावेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गोरक्षक के लिए विराट के पुत्र दुष्ट दमन्यु ने अर्जुन को अपने साथ लिया था तब अर्जुन ने समी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय समी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में समी पूजन इसलिए ही होता है। अब दशहरे की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त कैसा है उसके बारे में थोड़ा श्रवण कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त के शुभ मुहूर्त के अंदर भगवान श्री राम के चित्रपट को अपने समक्ष रखना है। एक देसी घी का दीपक उसके सामने प्रज्वलित करना है। दशहरे के दिन क्षेत्रीय लोग अपने शस्त्रों की पूजा भी करते हैं और यदि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में वृद्धि के लिए हम इस दिन अपने लेजर बही खातों इत्यादि की भी पूजा करते हैं। इस दिन कलम आदि की पूजा भी किया जाता है। सारे सामान को आप भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्रपट के आगे रख लें। उसके बाद दशहरे के दिन सबसे पहले सभी शस्त्रों को एक साफ कपड़े से साफ करें और बही खातों इत्यादि को शुद्ध करें। फिर लाल कपड़े के ऊपर ये सारा सामान रख लें। उनके ऊपर शुद्ध जल का छींटा दें, गंगा जल का छींटा दें और उसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि इसके ऊपर तिलक करें और जो आपके लेजर है बही खाते हैं उनके ऊपर स्वास्तिक बनाना, पुष्प एवं अक्षत से शस्त्रों की पूजा करना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है समी के पत्र। समी एक वृक्ष होता है। समी के पत्तों की विशेष रूप से इस दिन पूजा की जाती है। समी के पत्ते दशहरे के दिन अपना अलग अलग ही महत्व रखते हैं। शस्त्रों एवं अपने बही खातों के ऊपर समी के पत्ते चढ़ाएं और अत्यंत ही शुभ कार्य माना जाता है। इस दिन समी के पेड़ की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री राम से अपने मंगल की कामना करनी चाहिए और अंत में अपने शस्त्रों को व समस्त सामग्री को यथा स्थान पर रख देना चाहिए। भगवान श्री राम की आरती भी इसी दिन कर सकते हैं और साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। हमें इस दिन ये निश्चय करना चाहिए कि दशहरे के दिन हम किसी का बुरा तो करेंगे ही नहीं, हमें ईर्ष्या भाव भी हम नहीं रखेंगे। बुराई ईर्ष्या
बुराई और ईर्ष्या का मार्ग हमें दशहरे के दिन बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। ये था दशहरा की पूजा विधि, जो कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए और किस वस्तु की करनी चाहिए। अगर आपको ये हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें, क्योंकि कमेंट्स करने से हमारी आने वाली अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जिससे आप हमारा वीडियो है वो आसानी से देख सकेंगे। तो फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दसरा दसरा या दिवशी म्हणे सोनं वाटतात। एवढं मी श्रीमंत नाही, पण नशिबाने जी सोन्यासारखी माणसं मला मिळाली त्याची आठवण म्हणून हा प्रयत्न। सोन्यासारखे तर तुम्हीच आहात, सदैव असंच राहा। दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा।